एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। सभी को नमस्कार। हम लोग साथ में अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी भवन में हम लोग है और आज का दिन में देखें कि हम लोग साथ में अभी रंगलाल सर है और जुबैदा मैडम है। और आज के दिन में अंडमान में सबसे बड़ा कंसर्न आज के दिन में और नॉट ओनली टूरिज्म, देखिए आप नॉर्मली पेशेंट होने दीजिए। नॉर्मली आपको चेन्नई बाहर आपको इंडिया में जाना है तो आपको एटलीस्ट राउंड ट्रिप आपको 60,000 आपको खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एक आने जाने के लिए। तो हर फ्लाइट आज का दिन में देखेंगे तो मिनिमम नेक्स्ट मंथ जून 15 तक का एटलीस्ट 20,000 का रेट दिखाता है वन वे का सिर्फ टिकट। तो इसमें सिर्फ टूरिज्म नहीं और बाकी अंडमान का, क्योंकि अंडमान का मेन कनेक्टिविटी है कलकत्ता चेन्नई से कनेक्टिव हम लोग का जो मेन सोर्स हम लोग का, तो इफेक्ट हो रहा है, डेली लाइवलीहुड में इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग सीधा हम लोग कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट से बात करेंगे, उन्होंने किस तरह का इसको बारे में मतलब बातचीत की है और क्या अपडेट है उनके सबके। अब तक न्यूज़ को हमारी नमस्कार है। देखिए ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के बाकी किसी का ताकत नहीं है कि इसको सुलझा लें। आज 17 तारीख इस महीना का 17 तारीख से आपका स्पाइसजेट ड्रॉप हो गया और उसके बाद कोई प्रबंध नहीं है। ये बहुत दुखद है अंडमान के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक जागरूक ही नहीं हुआ इसके ऊपर में। 17 तारीख स्पाइसजेट ड्रॉप हुआ तो इनको तो समझना चाहिए, बच्चे लोग का सारा रिजल्ट निकल गए। अब बच्चे लोग कोई मेलैंड जाएंगे, ऊपर से छुट्टी भी डिक्लेरेशन हो गया। अब आदमी यहाँ पे अंडमान, पहले तो अंडमान निवासी को जाना चाहिए, जो काम में वो तो अपना मेलैंड जाएंगे। ऊपर से क्या है, ये पूरा अंडमान चलता है टूरिज्म के ऊपर में। अब ये बेचारा जो टूरिस्ट वहाँ से आएंगे 50,000, 40,000, 30,000 पेमेंट करके कोई अंडमान देखेगा? ऐसा परिस्थिति ये टूरिज्म का है और यही एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है। कृपया करके भाई इसको तो कम से कम समझे। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हमारे महामहिम उपराज्यपाल महोदय से हमारा निवेदन है कि आप जरा से निकल कर आप देखें कि आज परिस्थिति क्या हो रहा है। ये त्राहिमाम है अंडमान निकोबार के लिए, इससे बड़ा त्राहिमाम कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसको अगर आप लोग नहीं सुलझाओगे तो कौन सुलझाएगा? आज वहाँ पे मिनिस्ट्री भी नहीं है। आज यहाँ पे एकमात्र जो भी डिपेंडेंट है हमारा उपराज्यपाल महोदय के ऊपर में है अंडमान निवासी। अब जाए तो जाए कहाँ? एक परिवार का आज किसी को कुछ खुदा ना खास्ता कुछ ना हो जाए, हर रोज एक फ्लाइट में 2 पेशेंट 3 पेशेंट यहाँ से रेफर पेशेंट है। आज वो परिवार का क्या होता है, वो क्या समझता है, क्या परिस्थिति है उनका? अगर 40,000 पेशेंट का चाहिए तो 2 अटेंडर भी तो है ना वहाँ पे। एक गरीब आदमी जाएगा कैसा? वो तो इसको मरना शिकार है लेकिन नहीं जा सकता वो। तो इसलिए हमारा निवेदन, कुछ कहने नहीं चाहता है इस समय में, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप बारीकी से इसको देखें। ये कोई किसी का कोई पार्टीबाजी का नहीं है, ये पूरा अंडमान निवासी का है। हर घर का ये आवाज़ है, हर व्यक्ति का आवाज़ है कि किसी हालत से भी अंडमान को आप लोग बचाइए। ऐसा नौबत ना आए कि फिर आदमी भी जो है रास्ता में उतर जाए इसके लिए, कि नहीं तो क्या करेंगे क्या आदमी? आप सोच के देखिए, जो बच्चे वहाँ पर गए, जो लोग मेनलैंड में ऑलरेडी चले गए, वो वापस कैसा आएगा? आज इतना फ्लाइट है हमारे पास में, क्यों आप डबल शिफ्ट नहीं करा सकता है? आप स्पाइसजेट जब चली गया तो इंडिगो है और भी विस्तारा है, एयरलाइंस है, ये सारा को आप एडजस्ट किसी हालत से भी करिए। इसका डबल ट्रिपल ट्रिप कराइए ताकि हमारा यहाँ का जो है थोड़ा से कम से कम सहूलियत हो हमारे लोगों के लिए। और इतना पैसा ये कहाँ, ये फॉरेन है क्या? 30,000 40,000 करके आपको दे के जाने का, तो फिर अंडमान का परिस्थिति क्या होगा? अंडमान को क्या समझता है लोगों को कि भाई फॉरेन में जाता, हम लोग दुबई जाता, वहाँ में पूरा डबल पैसा मिलता है, सब लोग भागते हैं बाहर में कि भाई वहाँ में नहीं होता। अंडमान निकोबार में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिन भर काम करेगा तो 500-600 रुपये मिलेगा, और वो परिस्थिति करके अगर 50,000 रुपये आपको टिकट होगा तो कहाँ से जाएगा? नहीं तो आपका पास में एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चार्टर कर सकता है फ्लाइट को। अब अंडमान के सहूलियत के लिए जो यहाँ का अंडमान वासी है उनके लिए चार्टर्ड कराइए। ये परिस्थिति सुलझा जाएगा, फटाफट कराइए। आप 30,000 40,000 किसी में वेब चलाइए, लेकिन अंडमान के लिए
पब्लिक के लिए, हमारे जनता के लिए आप चार्टर्ड करिए फ्लाइट। लेने से तो ये तो हम नहीं देखता है कि जून जुलाई अगस्त में स्कूल खुलेगा। अब जो जा रहा है सब कोई सोच रहा है कि भाई आने वाला महीने में कमती होगा, लेकिन ये कमती होने वाला नहीं, क्योंकि फ्लाइट ही शॉर्टेज है, तो कहाँ से कमती होगा। इसलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन है कि किसी हालत से भी इस प्रॉब्लम को आप इमीडिएटली सुलझाइए, नहीं तो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत दुखदायक होगा अंडमान के लिए। और विशेष तौर से हमारे जो पेशेंट यहाँ से जा रहा है, उसके लिए किसी हालत से भी पेशेंट के लिए कुछ कंसेशन के लिए आप लोग सोचिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप तक चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज का एक बर्निंग इशू है कि फ़्लाइट का टिकट। आमतौर पर देखा गया जब गर्मी की छुट्टियां होती है तब ये प्रॉब्लम हमेशा फेस करना पड़ता है लोगों को, लेकिन इसके लिए हमारे प्रशासन को इसका तैयारी पहले से करना चाहिए था। क्योंकि हमेशा देखिए यहाँ पे अंडमान का लोगों का और दूसरा जहाज़ का कोई व्यवस्था ना होने के कारण हर लोग फ्लाइट में जाते हैं, और जब ये 2 महीने का छुट्टी आता तो फ्लाइट का टिकट को लेके हमेशा से ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है। तो मेरा ये कहना है, मैं प्रशासन से ये गुहार करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ कि प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ व्यवस्था हो जाए। अब देखिए कहीं अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया हमेशा कोई 2-3 पेशेंट जो होते हैं यहाँ से रेफ़र केस होता है। अब बताइए उनका साथ में कोई अटेंडर जाना, उनके फैमिली के मेंबर्स को जाना, तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि आपको पता है अंडमान में ऐसा कोई बिजनेस वगैरह ऐसे कम्युनिटी के लोग कम है, आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनका अपना जीवन यापन करने के लिए उनके पास में पैसा नहीं होता, तो ये पैसा कहाँ से वो व्यवस्था करे और कैसे जाए, ये आज एक प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के लिए। और हम सबको इतना खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी प्रशासन क्यों अपना आंख मूंद के बैठा है, और इतना सारा इश्यूज इसको देख के भी प्रशासन कुछ आवाज़ नहीं कर रहा है, कुछ बात नहीं करना। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी बताया कि कुछ चार्टर्ड फ्लाइट अगर करेंगे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगा, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि चार्टर्ड फ्लाइट का कोई व्यवस्था हो जाए जिससे हमारे यहाँ के नागरिकों को जाने में सुविधा मिल सके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा टूरिज़्म है, टूरिज़्म सेक्टर भी आता है, इसमें कई लोग आते हैं मेलैंड से यहाँ घूमने के लिए। मैं नहीं समझती कि 50,000 1 लाख रुपया दे के कोई यहाँ के जो खूबसूरती को देखने आएगा। तो प्रशासन को इसके लिए सोचना चाहिए, सोच विमर्श करके इसके ऊपर कोई ना कोई एक कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।